हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, भले होंगे, मौज में होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ में। तो सुबह हो चुकी है अपनी और दिन है बुधवार का। और आज मैं बिल्कुल आराम से उठी थी। 6 बज गए थे, 6 बजे के आसपास ही उठी थी। बस 5-7 मिनट ही बाकी थे। वो इसलिए क्योंकि मुझे आज स्कूल में नहीं जाना है। मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली। तो स्कूल से छुट्टी मार के मैं कहाँ जा रही हूँ? तो कहीं नहीं जा रही, क्योंकि मेरा आज है बीएड का प्रैक्टिकल। तो एग्ज़ाम तो हो गए थे मई में ही, और प्रैक्टिकल होते होते पूरा जून निकल गया। पहले था कि जून में हो जाएंगे छुट्टियों में, तो स्कूल से छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन पूरा जून चला गया, ऐसे ही बिल्कुल नहीं हुए। तो अभी जाके हो रहे जुलाई में। तो आज है और एक कल है, तो 2 दिन लगातार है। तो फिर मैंने 2 डेज़ का ऑफ लिया स्कूल से। तो बस इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, क्योंकि वहाँ पे 9 के आसपास पहुँचना मुझे। तो कर लूँगी इतने तो मैं सारा काम अपना। तो उससे पहले निकाल लेते झाड़ू। और झाड़ू निकालने में इतने बाल आते ना, पता नहीं कहाँ से ही आ जाते हैं। एक तो हस्बैंड के इतने ज़्यादा हेयर फॉल होता है ना, कि उनके बाल इतने गिरते हैं कि पूरे फर्श पे बाल ही बाल दिखते हैं। दूसरा मेरी मम्मी के, मेरे भी। तो जब पोछा लगाते हैं ना, तो उस टाइम इतने बालों का गुच्छा हो जाता है कि बस पूछो मत। इसलिए झाड़ू निकालना तो बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे मेरे ड्राइंग रूम में आ चुकी हैं चींटियाँ। आप देख सकते हो कैसे भागे जा रही है, पूरा झुंड है चींटियों का। तो पहले तो नहीं आती थी, ये बालकनी तक ही सीमित रहती थी, गमलों के पास ठंडक में आ गई, रूम में नहीं आती थी। बट मुझे लगा है कि मेरी मम्मी ने जिस दिन से ये कद्दूकस किया ना, गोला नारियल, उस दिन से चिकने पे आने स्टार्ट हो गए हैं ये। और उस दिन से आ रही है, मतलब उस दिन क्या, एक दिन पहले का ही दिन था इससे। और आज भी आ रही थी। तो मैंने इनको खूब समझाया, 3-4 बार मैं इनको बाहर कर करके आई कि बहनों मत आओ मत आओ, मारी जाओगी मारी जाओगी। और ये ढीठ हो गई थी, आई जा रही थी। रात को भी इतने बैठे थे, मैंने कहा कोई नहीं, रात रात को और आराम कर लेने दो। वैसे लक्ष्मण रेखा कल मेरी मम्मी ले आई थी रात को, फिर बोली कि नहीं जीजी रहने दे, रात को नहीं मारेंगे, दिन में इनकी खबर लेते हैं। तो बैठ गई मेरी मम्मी, कह रही है तू लगा मैं बैठी हूँ यहाँ पे, फिर देखती हूँ कितनी चींटी आती है। तो यहाँ पे खींच दी हमने लक्ष्मण रेखा, और उसके बाद एक भी चिट्ठी ना आई, बेचारी सारी स्वर्ग सिधार गई। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे भिंडी की सब्जी। तो भिंडी काट के रख दी थी मम्मी ने, प्याज भी काट के रख दी, और मैं फटाफट से यहाँ पे छोंक दूँगी। और जब भिंडी की सब्जी कटी हो ना, तो फिर बनने में उसको 5 मिनट ही लगते हैं, जल्दी गल जाती है। और अब इस टाइम की भिंडियाँ ना तो थोड़ी बीजों वाली आ रही है, और बीज वालों में इतना स्वाद नहीं आता जितना कच्ची भिंडी में आता है ना, उतना। तो यहाँ मैंने दोनों साइड से कढ़ाई चढ़ा दी है। एक में सब्जी बनाऊंगी और दूसरे में आज हम ट्राई करेंगे उपमा। हाँ, उपमा ही है ना वो। और उपमा मैं अपनी खुद की रसोई में तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, वैसे सेकंड टाइम बना रही हूँ। एक बार बनवाया था मेरे पापा ने, जब मैं अपने गांव गई थी ना, उस टाइम पे बनाया था। तभी मैंने यूट्यूब से देख के बनाया था। मुझे बनाना नहीं आता ये उपमा, क्योंकि कभी बनाया नहीं। और अभी भी मैं यूट्यूब से देख के ही बनाऊंगी कि कैसे बनाते हैं कैसे नहीं। तो उधर मैंने सूजी चढ़ा दी, और इधर मैं लेने गई थी सब्जी, शिमला मिर्च चाहिए था मुझे। तो वो शिमला मिर्च लेने गई, तो वो ख़राब निकल आई। तो उसका पानी इसमें सब्जियों के नीचे फैल गया। तो उसको साफ़ करने के चक्कर में इधर मेरा दूसरा और नुकसान हो गया। जो सूजी में चढ़ा रखी थी कढ़ाई में, वो भी जल गई, नीचे से पूरा जल गई। तो मैंने फटाक से गैस को बंद किया। और अब क्या कर सकते हैं, इसको छानना पड़ेगा मुझे, नहीं तो ये सारी तो जली जली की स्मेल दे देगी। तो आज ही वही कहते हैं ना कि आज ही काम स्टार्ट किया और आज ही ख़राब हो गया। तो आज ही उपमा बनाना स्टार्ट किया था, और पहली बारी में ही ख़राब हो गया यहाँ पे। फिर मैंने उपमा तो छोड़ दिया, इसको बाद में करेंगे। तब तक प्याज मेरी भून गई थी, तो मैंने यहाँ पे भिंडी ऐड कर दी, कि नहीं तो ये प्याज़ें भी जल जाएंगी, काम और बढ़ जाएगा। बाकी इसमें भिंडी डालने के बाद मैं मसाला ऐड नहीं करूँगी, बाद में करूँगी सारे, जब भी थोड़ी सी पक जाएगी। और देखो आज तो मैं मतलब कि भूले जा रही थी हर चीज़। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने लहसुन और हरी मिर्ची कूट के रखे हुए थे सब्जी में डालने के लिए, वो भी भूल गई, फिर वो बाद में ऐड किए मैंने। तो यहाँ पे अब करते हैं सूजी की कुछ मरम्मत की। इसको क्या कर सकते, तो मैंने छलनी ले ली थी, इससे छाना, फिर जो जला हुआ है वो ऊपर आ गया और बाकी नीचे चला गया। तो उसका यूज़ करेंगे। अब ये भगोना भी धोना एक बड़ा टास्क हो गया। सुबह एक तो इतने काम होते हैं, ऊपर से ये एक और काम हो गया। तो मैंने फटाफट से जैसे करके जल्दी से धोया कढ़ाई को। पहले तो ये गर्म इतनी थी, इसको ठंडा किया पानी में डाल के, फिर यहाँ पे धोया। अभी भी थोड़ा बहुत तो रह ही गया था इसमें उतरना, मैंने कहा बाद में उतार लेंगे, इतना काम चलाओ तो हो ही क्या कि हम इसमें बना सकें। तो यहाँ पे मैंने दोबारा चढ़ा दी है कढ़ाई, और इस बार मैं बिल्कुल एक्टिव रह के इसके पास ही काम करूँगी, नहीं तो दोबारा से जल जाएगा। तो जैसे कढ़ाई सूख गई, मैंने दोबारा से सूजी इसमें डाल दी। और यहाँ पे सब्जियाँ मेरे पास थी नहीं उपमा के लिए, सिर्फ प्याज और टमाटर थे। एक शिमला मिर्च भी मैं सोच के चल रही थी कि हाँ मेरे पास है,
बट मैं देखने गई तो उसने भी धोखा दे दिया, वो भी ख़राब हो गई थी। और अब बारिश चल रही है ना, तो इस टाइम पे मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा सब्जियां ला के स्टोर करना ना ठीक रहेगा। तो बस 1-2 दिन की सब्जियां ला के स्टोर करेंगे, बाकी मंडी तो लगती रहती है, ख़राब हो जाती है वो। तो बस प्याज टमाटर डालूंगी, हरी मिर्ची एक ले लिया मैंने, क्या है ये, नींबू, हाँ नींबू है। फिर प्याज मैंने पहले एक ली थी, फिर मैंने सोचा कि यार एक प्याज का तो क्या ही टेस्ट आएगा, बिल्कुल सूखी सूखी सी सूजी दिखेगी, तो मैंने एक और प्याज ले ली थी बाद में। तो दोनों को कट कर लेंगे। और टमाटर भी 2 लिए थे मैंने, यहाँ पे इनके छिलके उतार लिए। और सूजी भून की थी, इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे तेल। और तेल के बाद मैंने यहाँ पे मूंगफलियाँ डाल दी इसमें, कि मूंगफली थोड़ी सी भुन जाएंगी। और इधर मैंने सब्जी में डाल दिए अपने मसाले। और हल्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो सोचा अभी नहीं डालूंगी, शाम को डालूंगी, रात को, अभी तो टाइम नहीं है, क्योंकि वैसे ही इतना सारा कुछ बनाना है। या मैंने दूसरी प्याज और कट कर दी। और तब तक हमारी जो मूंगफली थी ये भी भुन के हो चुकी है रेडी। कड़ी पत्ता मेरे पास पहले से ही रखा था, जो हर्ष लेके आया था इतने दिनों से, तो वही चल रहा है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना भूल गई मैंने जो वीडियो देखी थी उसमें उन्होंने चने की दाल और उड़द की दाल भी यूज़ की हुई थी, लेकिन मैं भूल गई। यहाँ पे मुझे बाद में याद आया कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, उनसे तो क्या ही स्वाद में खास फ़र्क पड़ता होगा, ऐसा कुछ तो लगा नहीं मुझे। तो फिर यहाँ पे मैंने छोंक दिए प्याज भी, टमाटर डाल दूँगी अब इसके अंदर, और देखते हैं कैसा क्या बनता है। इसके बाद जो सामान फैला पड़ा था इस पे स्लेब पे, वो सारा मैंने समेट के रखा। और साथ साथ गैस को भी साफ़ कर देंगे थोड़ा सा, ताकि बाद में हमें कम सफाई करनी पड़े। इधर प्याज भी भुन गई थी, मैंने इसमें ऐड कर दिया है टमाटर। बाकी कुछ इसमें ऐड नहीं किया मैंने, नमक हल्दी मिर्ची कुछ नहीं है, क्योंकि हरी मिर्ची डाली है। फिर इसके बाद मैं लगा लूँगी आटा, और आटा थोड़ा ही लगाऊंगी, सिर्फ इनके ले जाने का लंच वही बनाऊंगी, बाकी उपमा हो जाएगा नाश्ते में। तो फटाफट से मैंने लगाया यहाँ पे आटा। और जब थोड़ा आटा लगाना हो ना तो बहुत जल्दबाजी में लग ही जाता है जल्दी से। इधर सारी सब्जियां हो चुकी थी भुन के रेडी। फिर मैंने इसमें डाल दिया है, क्या डालती, अरे सूजी, हाँ नाम ही भूल जाती हूँ मैं, तो सूजी डाल दी। तो सूजी को पहले ऐसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने गर्मा गर्म पानी डाल दिया यहाँ पे, और इसको बॉईल कर देंगे। और उपमा मुझे लग रहा है तीखा हलवा ही होता है, एक मीठा हलवा होता है, एक उपमा वाला तीखा हलवा होता है, और क्या ही फ़र्क होता है इसमें, कुछ खास मुझे तो लगा नहीं। फिर यहाँ पे उबलेगा, तो मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था, नमक ऐड किया, साथ में नींबू का रस ऐड किया और बना दिया इसको। यहाँ पे जैसा बना वैसा मेरे से, अभी फर्स्ट ट्राई था तो फर्स्ट में ऐसे ही बनेगा, सेकंड बार बनाऊंगी तो अच्छा बनाऊंगी, और इससे भी, क्योंकि पहली बार बनाते हैं ना थोड़ा आइडिया नहीं होता। और अकुल तो कह रहा था कि मम्मी ये तो वाइट कलर का होता है, आपने तो कैसा बनाया। तो मैंने कहा कि मुझे लग रहा है सूजी मैंने ज़्यादा भून दी ना, तो उस पर भी डिपेंड करता होगा इसका कलर, उसी से कम भूनते हैं तो वाइट हो जाता है, ज़्यादा भून देंगे तो ये ऐसा कलर आ गया। तो फाइनली यहाँ पे हमारा उपमा बन के हो चुका है रेडी। ये नहीं कहूँगी लाजवाब था, बट हाँ सही था, खाने लायक था। फिर यहाँ पे थोड़े से बर्तन हो गए थे सिंक में, इनको फटाफट से क्लीन करेंगे। और अभी तो और भी काम है यहाँ पे, किचन के काम ही आज ख़त्म नहीं हो रहे, बाकी उधर के डस्टिंग पोछा और क्या बोलते कपड़े, सारे काम एज इट इज़ पड़े हैं, क्योंकि सुबह सबसे पहले तो किचन में ही आना होता है, उठ के करना होता है। खाना बन जाता है, सबके टिफ़िन पैक हो जाते हैं, लंच पैक हो जाता है, तो थोड़ी तसल्ली हो जाती है, नहीं तो फिर ये काम खटकने लगते हैं कि ध्यान किचन में रहता है। फिर यहाँ उधर का काम मेरा हो गया था, रोटियाँ सेकनी रह गई थी, तो मैं आ गई थी इधर मशीन चलाने, और कपड़े लगा दूँगी फटाफट से। और थोड़े ही थे कपड़े, इतने ज़्यादा भी नहीं थे, क्योंकि मम्मी हाथ से डेली धो भी देती है, तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा लेट जा रही हूँ तो चला के मशीन धो ही जाती हूँ। तो उधर मशीन चल रही है, तब तक मैं लगा दूँगी पोछा, और डस्टिंग इससे पहले मैंने कर दी थी। पोछा लगाते टाइम पसीने तो ऐसे गिर रहे थे कि एक बाल्टी तो पसीने से ही भर लो चाहे, इतने पसीने आ रहे थे। और यहाँ पे इतने सारे चप्पल हो गए, हम लोग 5 लोग हैं, और 5 के बाहर के अलग है 5, अंदर के अलग है 5, तो अंदर ऐसे ही फैले रहते हैं। ये बच्चों से जितना भी मर्जी कह लो कि सूरज में रख के जाया करो, अपने चप्पल रख के जाया करो, बट रख के नहीं जाते, मुझे ही समेट के रखने पड़ते हैं साइड में।
तो यहाँ पोछा लगाने के बाद फिर मैं चली गई वापस से कपड़े निचोड़ने के लिए। टाइम तो खैर हो गया था, 8:20 के आसपास का हो गया था और 9 बजे मुझे वहाँ पे पहुँचना था। उन्होंने बोला था 9 बजे आ जाना। तो मैं तो यही सोच के जल्दी जल्दी कर रही थी कि 9 बजे पहुँचना है, कभी लेट ना हो जाए तो एंट्री नहीं होगी या क्या नहीं होगा। बट ऐसा कुछ नहीं था। वो एग्जामिनर थे, वो खुद 9:30-10 के आसपास आए थे। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं था कि आपको 9 बजे ही पहुँचना था। मैं ऐसे ही जल्दबाजी मचा रही थी। मेरी मम्मी भी वहाँ से बोले जा रही, बेटी रहने दे, जीजी रहने दे, मैं धो दूँगी, तू जा, तुम लेट हो जाएगो। फिर मैं सोच रही थी कि नहीं यार धो जाती हूँ, मम्मी क्या बार बार ऊपर नीचे होगी, वैसे ही कमर में दर्द हो जाएगा, बहुत काम कर देती। तो मैंने यहाँ फटाफट से अपनी तरफ से धो दिए जितने धोने थे। बस 2 मैट बचे थे और कपड़े बाहर रस्सी पे सुखाने बचे थे। इतना काम बचा था, मैं फटाफट धो के चली गई। फिर यहाँ पे मैं बन गई नेता, धोले कुर्ते पजामे पहन के, क्योंकि हमारी जो बीएड की ड्रेस थी वो थी वाइट सूट सलवार और ऊपर से मेहरून दुपट्टा। और ये सूट मेरे पास बहुत पुराना मेरी बहन का था, चिकन का सिला था उसने, 6-7 साल पुराना होगा मेरे ख्याल से। उसने 1-2 बार पहना, क्योंकि उससे ऐसे कपड़े पहने नहीं जाते अस्तर वाले, उसको इरिटेशन होती, गर्मी लगती है। उसने मुझे दे दिया और मुझे भी अब ये टाइट हो रहा था, जब मैं पतली थी, अब मैं मोटी होगी। और ये है हमारा TLM, टीचर लर्निंग मटेरियल जिसको बोलते हैं। तो सब रेडी है, यहाँ मेरा बैग रेडी है प्रैक्टिकल्स के साथ में, और TLM बना के ले जाना पड़ता है, ये थोड़ा इफेक्टिव हो जाता है डेमोस्ट्रेशन। फिर इसके बाद पहुँच गए हम सिद्धा कॉलेज, और यहाँ पे थे सारे बच्चे, कुछ टेंशन में थे मेरे जैसे, बाकी मुझे सारे टेंशन में ही दिख रहे थे यहाँ। तो सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, भाई क्या पूछा, भाई क्या रहा, ये बहन तेरे से क्या पूछा, क्या क्वेश्चन पूछ रहे, कैसे पढ़ा रहे, ऐसे ऐसे सब हो रहा था सबके दग दग। क्योंकि हमें ना बड़े जो 10th 11th के बच्चे थे, 9th के बच्चे थे, उनके सामने खड़ा कर दिया था कि अब पढ़ाओ। और बच्चे तो बड़े होते ही हैं, मज़ा लेने वाले, स्वादु बच्चे होते हैं, स्वाद लेने वाले। और ये मैडम कैसे पढ़ा रही है, वो सर कैसे पढ़ा रहे, यही सब चल रहा था। इसके बाद थक हार के मैं आ गई घर पर। सर में दर्द हो गया था आज तो बहुत भयंकर वाला। 2:30 बजे के आसपास पहुँचूँगी, 2:30 से पहले ही पहुँच लेती थोड़ा सा। और यहाँ आते फिर मैं सबसे पहले तो ये सूट निकाल के फेंकूंगी, क्योंकि इसमें इतनी गर्मी लग रही थी। तो बज गए शाम के 7 से ऊपर का टाइम हो गया, और अब आ गई किचन में। मैं बनाऊंगी खाना, रात का डिनर। उससे पहले कल जो लड्डू बनाए थे मम्मी ने, वो खा लेते हैं। और एकदम ज़बरदस्त लड्डू बनेंगे। ये देखो, अलसी के बीच इसमें दिख भी रहे होंगे आपको, नारियल है, अलसी है और बेसन है, बहुत टेस्टी लग रहा है खाने में। और आज डिनर में हम लोग बना रहे हैं लौकी की सब्जी है। ये तो खीरे सलाद में आ जाएंगे। और अभी फटाफट से कुकर में ही बनाऊंगी, जल्दी बन जाएगी। और एकदम तरी वाली बनाऊंगी। रात के टाइम ना थोड़ी तरी की अच्छी लगती है, पानी पानी वाली। सूखी तो सुबह अच्छी लगती है लस्सी या दही के साथ में, तो अभी वही वाली बनाऊंगी। बच्चे खेलने गए, मम्मी भी बाहर गई है, और फटाफट से बना लेते हैं, क्योंकि फिर रात को जैसे लेट होता जाएगा वैसे गर्मी बढ़ती जाएगी। तो फटाफट से लड्डू खा के मैं करती हूँ सब्जी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे शाम के डिनर की तैयारी कर लेते हैं। आज डिनर में बनने वाली है लौकी। तो फटाफट से मैं लौकी को छील के कट कर लूँगी। और लौकी को ज़्यादा दिन फ्रीज में रखो ना तो फिर वो हार्ड हो जाती है, गलती नहीं है आसानी से। बाकी कढ़ाई में तो बहुत ही टाइम लेती है, कुकर में तो वैसे भी गल जाएगी। तो यहाँ फटाफट से मैंने मोटे मोटे से पीस काट दिए लौकी के। मुझे ना चॉपिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। इस पे जब भी मुझे मौका मिलता है ना, मैं ये बड़ा वाला चाकू, ये चॉपिंग बोर्ड लेके बैठ जाती हूँ। स्वाद आते हैं मुझे चॉपिंग करने में। और धीरे धीरे मैं थोड़ी अपनी चॉपिंग स्किल्स को ना इंक्रीज़ कर रही हूँ, निखार रही हूँ। सीखना है मुझे चॉपिंग करना, कैसे करते हैं वो लोग जो मास्टर शेफ होते हैं ना, बिल्कुल बारीक बारीक से काटना। फिर यहाँ पे हमने चढ़ा दिया कुकर में तेल, और तेल 1 चम्मच के पास ही लिया बिल्कुल। फिर जीरा डाल के उसमें डाल दी प्याज, तब तक भुन रही है। यहाँ पे दूध आ गया था, मम्मी ले आई थी दूध, तो मैं निकाल दूंगी पतीले में दूध। और जब दूध का पैकेट काटते हैं ना, तो ये जो छोटा सा और अलग से पैकेट काटना पड़ता है, इसको मैं अलग नहीं करती पैकेट से, इसके साथ ही रखती हूँ। क्योंकि मैं पहले किसी के व्लॉग देखती थी ना, तो वो लेडीज़ भी उसको अलग नहीं करती थी। वो बोलती थी कि अगर हम इसको अलग करेंगे ना, तो हम जो बाहर कूड़ा वूड़ा डालते हैं उसमें छोटा टुकड़ा भी जाएगा और गायों के पेट में चला जाता है। अगर गाय उसमें से कुछ सब्जी वगैरह खा रही है तो ये वैसे होता है, प्लास्टिक पोल्यूशन ज़्यादा होगा इससे। तो तब से ना मैंने भी ये ऐसे इसके अंदर ही लगा के दूध निकाल लेती हूँ, काट के अलग नहीं करती हूँ। नहीं तो पहले मैं अलग काट के हटाती थी उसको, फिर दूध निकालती थी। तो मैंने उसको देख के ये बात सीखी, मुझे अच्छी लगी उसकी ये बात। और ऐसे ही हमें एक दूसरे को देख के इंस्पिरेशन तो मिलती है, कि उनके व्लॉग देख के हमें ये सीखने को मिला। काफ़ी
लोग हैं जिनके व्लॉग मैं देखती थी पहले, अब भी देखती हूँ थोड़े बहुत के, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है। फिर यहाँ पे फटाफट से लगाया मैंने आटा, मसाला अपना भुन गया था, तेल इसने रिलीज़ नहीं किया क्योंकि हमने तेल इसको इतना दिया ही नहीं कि ये रिलीज़ करे भाई। फिर हमने डाल दिया अपने सब्जी में पानी अच्छा सा, क्योंकि आज हम पानी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं। फिर जो टिफ़िन सूख गए थे उनको हटा दिया साइड में, क्योंकि हम नए गीले बर्तन रखेंगे वहाँ पे। सुबह की तैयारी कर दी है, अरबी भिगो के रख दिए, थोड़ी देर में मेरी माँ से छिलवा दूँगी इन सबको। इधर मैं फटाफट सेक दूँगी रोटियाँ, दूध गर्म हो चुका है, सब्जी भी बन के हो चुकी है रेडी। हस्बैंड खाएंगे नहीं खाना, उनका मैसेज आया था कि आज नो डिनर फॉर मी, तो हमने कहा ठीक है। और रोटियाँ मेरे को बनानी कितनी है, 6 रोटियाँ सेकी थी मैंने पूरी ही, सबकी एक एक दो दो, तो फटाफट से सेक दूंगी रोटियां। और जब रात के टाइम पे खाना बना लो ना, तो ऐसे लगता है कि पता नहीं हमने कौन सी जंग जीत ली है रात वाली, तो डिनर बना के ऐसी तसल्ली सी मिलती है। फिर यहाँ पे फटाफट से खाना खाएंगे। और जो कल मेरी प्रैक्टिकल है उसका जो डेमो है उसके लिए मुझे TLM बनाने हैं, वो मैंने नहीं बनाया अभी तक, तो वो बनाऊँगी। तो बस आज के व्लॉग का हम यहाँ पे इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय माता दी। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, ना लगे तो भी आप कर सकते हैं। बाय बाय।